नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस विशेषांक में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से ही आपकी सारी परेशानियां, दुख दर्द क्षण में ही गायब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो इस कथा का पाठ को उन्होंने वर्णन किया है दोस्तों। तो ऐसी एक कथा है जो तमाम तारनहार दुखों को दूर करने वाली है। आज वो कथा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार की ये व्रत कथा बहुत ही मार्मिक और बहुत ही धार्मिक है, जिसके श्रवण मात्र से आपकी जिंदगी में आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाती है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन संतोषी माता को समर्पित होता है। सरल और आसानी से प्रसन्न होने वाले संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है। माँ अपने भक्त को हर कष्ट से दूर करती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों संतोषी माँ के व्रत की कथा और पूजा विधि एक नए तरीके से। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे, उनमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उनकी थाली की बची हुई जूठन खिला दिया करती। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बड़ी दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही। पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेटकर स्वयं सच्चाई देख ली। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का निश्चय किया। बहनों, जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चला गया। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पर काम मिल गया और जल्द ही उसने मेहनत से अपनी जगह बना ली। दोस्तों, इधर बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा के उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी रख देते। इस तरह अपार कष्ट से बहू के दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछ ही ली। दोस्तों, उसने सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संतोषी व्रत का संकल्प ले लिया। दोस्तों, वो शुक्रवार बीतते ही उसके पति का पता और पैसा दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दे। उसका वरदान देने वाली संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। दोस्तों, बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। वहाँ बहू रोज लकड़ियां बीनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो। जी हाँ दोस्तों, सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर चला गया। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज लगाकर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। खट्टा खाने की मनाही। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है।
उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भरपेट और खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा लिया। इससे संतोषी माता नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। मित्रों, इसके साथ ही उसकी पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करके बुलाया और दक्षिणा में पैसे न देकर एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्द ही बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधिवत पूजन किया और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। इस व्रत में प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को स्मरण कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखे। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें। और दोस्तों, मन ही मन संतोषी माता की जय बोलते जाइए। पूजा के लिए गुड़ बना लेते समय सेवई का ध्यान रखें, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार बसा गुड़ स्वाद ले। 5 रुपया पर 11.25 नंबर के बढ़ते क्रम के अनुरूप है तो क्या समाप्त होने पर हाथ का गुड़ बना घाय माता को खिला दे और कलश पर रखकर गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दे। बाद में वही प्रसाद जो है ग्रहण करे। इस विधि में तब तक व्रत करते रहे जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। बहनों, मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन कर दें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोहनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य का पालन अवश्य करें। जयकारा लगाकर नारियल फोड़कर इस दिन क्षेत्र में कोई भी खटाई ना खाए, अर्थात खट्टी चीजों से दूर रहे। ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा, ना हो तो ब्राह्मण, बालक, रिश्तेदार, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाए। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दे, जिससे पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह विधिवत पूजा उद्यापन के घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है और आपके घर में धन्य धान्य की बारिश होते रहती है। उम्मीद है दोस्तों, आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।